आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र के गर्भ में जन्मी थी एक ऐसी नगरी जिसकी भव्यता को पृथ्वी पर किसी और शहर ने नहीं छुआ। सोने के 9 लाख महल, हीरे जवाहरात से जड़ी दीवारें, यह थी द्वारका, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नगरी। यह कल्पना नहीं थी, यह था एक स्वर्णिम यथार्थ। पर फिर एक ही पल में यह सब शांत गहरे समुद्र में समा गया। क्या यह महज एक पौराणिक कथा थी, या आज भी समुद्र के नीचे श्री कृष्ण का वह खोया हुआ साम्राज्य अपने रहस्य खुलने का इंतजार कर रहा है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम महाकाव्यों से लेकर आधुनिक सोनार टेक्नोलॉजी तक उस हर प्रमाण को टटोलेंगे जो द्वारका के अस्तित्व को साबित करता है। यह है द्वारका का रहस्य। वास्तविक इतिहास। मथुरा में कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने सोचा था कि शांति आ गई है, मगर कंस के ससुर जरासंध के लगातार 17 हमलों ने उन्हें अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक नए मार्ग पर चलने को मजबूर किया। भगवान ने समुद्र देवता वरुण से प्रार्थना की। भव्य निर्माण। इस असाधारण भूमि पर देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने 6 दिन में उस नगरी का निर्माण किया जिसे आज हम द्वारका के नाम से जानते हैं, यानी कई द्वारों का नगर। यहां की सड़कें बंदरगाह तक सीधी पहुंचती थीं, जो उस युग में व्यापार और जल प्रबंधन का चमत्कार था। यह किसी स्वप्न से कम नहीं था। यह आत्मनिर्भरता, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक था। विनाश का बीज। यह भव्यता ज्यादा समय तक नहीं टिकी। महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों के विनाश से क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ, तुम्हारा यादव वंश भी उसी तरह नष्ट हो जाएगा। अंतिम विनाश। इसके बाद अहंकार और भोग विलास ने यादवों को जकड़ लिया। श्राप फलीभूत हुआ। एक तीर्थ पर हुए मदिरा जनित उत्सव में यादव आपस में ही लड़ने लगे। जिस वंश ने पूरे भारत को जीता था, उसने खुद को ही मिटा दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, समुद्र की लहरें उठीं और उन्होंने एक क्षण में पूरी नगरी को अपनी गहराइयों में समा लिया। खोज और प्रमाण। मिथ से रहस्य तक। सदियों तक द्वारका केवल एक कहानी बनकर रह गई, लेकिन गुजरात के ओखा तट के मछुआरों और गोताखोरों की कहानियों ने इस रहस्य को फिर से जगाया। उन्होंने पानी के नीचे सीधी अप्राकृतिक संरचनाएं देखने की बात कही। क्या ये केवल कल्पना थी या हजारों साल पुरानी गवाही? आर्कियोलॉजिस्ट का भरोसा। साल 1969 में समुद्री पुरातत्व के अग्रदूत डॉक्टर SR राव ने पहली बार एक वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज माना। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मदद से समुद्र के नीचे छिपे सच को खोजना शुरू किया। पानी के नीचे के अवशेष। 1983 से 1992 के बीच की खुदाई ने दुनिया को चौंका दिया। गोताखोरों ने समुद्र तल से लगभग 30 मीटर नीचे 700 मीटर लंबी पत्थरों की दीवार खोजी। यह मानव निर्मित किलेबंदी थी। वहां 30 से अधिक पत्थर के खंभे मिले जो किसी भव्य महल के अवशेष थे। सीले, मिट्टी के बर्तन और 3 छेद वाले प्राचीन लंगर भी मिले, जो यह साबित करते थे कि यह जगह एक समय का व्यस्त बंदरगाह थी। सबसे महत्वपूर्ण था इनका काल निर्धारण। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये वस्तुएं 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच की है। ठीक वही समय जो महाकाव्यों में वर्णित है। द्वारका अब केवल एक कथा नहीं थी, वह एक पुरातत्व सत्य थी। विज्ञान और निष्कर्ष। आधुनिक तकनीक की गवाही। 21वीं सदी में भारत सरकार ने ASI और NIOT के साथ मिलकर हाईटेक अभियान चलाया। एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसे आधुनिक उपकरणों से समुद्र तल का डिजिटल नक्शा बनाया गया। इस स्कैनिंग में चौकोर पत्थर के ब्लॉक, नियोजित जल निकासी प्रणाली और चूना पत्थर के टुकड़े मिले, जो पुष्टि करते हैं कि यह एक अत्यधिक विकसित, सुनियोजित शहर था। समुद्र स्तर का रहस्य। डॉक्टर राव की शुरुआती संघर्ष से लेकर हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समुद्र में मोर पंख अर्पित करने तक, यह एक राष्ट्र की अपनी विरासत को
पुनर्जीवित करने की यात्रा है। द्वारका सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, यह पूरी मानव सभ्यता की याददाश्त है कि सत्य और संस्कृति को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वह कितनी भी गहराई में क्यों न छुपा हो। समुद्र आज भी मौन है, पर उसकी गहराई में एक अमर स्मृति छिपी है। टूटे स्तंभों में, वैज्ञानिक रिपोर्टों में और एक राष्ट्र की अटूट आस्था में द्वारका का सत्य फिर से उभर रहा है। यह उस ईश्वर की नगरी की कहानी है जिसने अपने जीवन से कर्म का सार बताया और अपने अंत से संयम और स्वीकृति का। हमें उम्मीद है कि इस डॉक्यूमेंट्री ने आपके सामने एक ऐसे इतिहास को खोल दिया होगा जिसे सदियों से महज एक मिथक माना जाता था। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसी ही और ऐतिहासिक खोजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय द्वारकाधीश। राधे राधे।